नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो अपना पासेज चल रहा था, यानी जो प्रमुख दर्रा चल रहा था, उसी का आज लास्ट टॉपिक है। हम लोग समझते हैं दोस्तों, जो भारत के इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पासेज हैं उसके बारे में। ठीक है, इसमें से अपना 2 क्लास हो गया दोस्तों। आज लास्ट क्लास है। आज के वीडियो में हम पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे जितने भी भारत के प्रमुख दर्रा है। ठीक है, देखिए हमने इंडिया का मैप बना रखा है और यहाँ पे हमने सारे पासेज दर्शा रखा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 4 आते हैं, ये आते हैं आपके कहाँ पे, जम्मू में। ठीक है, ये आते हैं आपके जम्मू कश्मीर में दोस्तों। और बाकी बारालाचा, रोहतांग, सिप किला, ये सब हमने बना दिया है वीडियो। ठीक है, ये आता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बाकी माना दर्रा, नीति दर्रा, एक लीपुल एक दर्रा, ये कहाँ पे आते हैं आपका दोस्तों, उत्तराखंड। ठीक है, ये आते हैं आपके उत्तराखंड में। और बाकी आज हम लोग समझेंगे दोस्तों नाथुला के बारे में, जलपला, बोमीडला, यांगयाम, दीपू दर्रा, ये सब के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट आपका कौन सा एरिया है, ये है पार्ट आपका सिक्किम का। ठीक है, तो सिक्किम के बारे में समझते हैं पहले। देखिए सिक्किम का एक, यानी जो दोस्तों नॉर्थ में है, नॉर्थ में एक आता है आपका नाथुला दर्रा। तो ये नॉर्थ में है तो भाई इधर तिब्बत है, तो यानी ये सिक्किम और तिब्बत से लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, दोनों आपस में। ठीक है, अब नाथुला दर्रा दोस्तों क्यों फेमस है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। 1962 के जब भारत चाइना में युद्ध हुआ था, तो ये रास्ता को बंद कर दिया गया था। कौन सा रास्ता, नाथुला दर्रा को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भारत चाइना युद्ध के समय इसको बंद कर दिया गया था। दोबारा दोस्तों इसको शुरू किया गया 2006 में, थोड़ा मतलब संबंध अच्छे हुए तब जाकर के इसको दोबारा शुरू किया गया, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, बीच में जब डोकलाम विवाद हुआ था, हाँ डोकलाम विवाद हुआ था दोस्तों, तब भी ऐसा प्रयास किया जा रहा था कि इसको शायद बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा मतलब स्थिति आई नहीं, तो बंद नहीं किया गया, ये चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको पहले कहा जाता था रेशमी मार्ग का हिस्सा, पार्ट्स ऑफ सिल्क रूट। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों कि वो कौन सा ऐसा दर्रा है जिसको पार्ट्स ऑफ सिल्क या रेशमी मार्ग के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा आपका नाथुला दर्रा है दोस्तों। ठीक है, पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। इसी दर्रे से चीन के साथ व्यापार होता है इंडिया का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये है आपका भूटान, देखिए ये है आपका भूटान। ठीक है, ये है आपका भूटान। तो जो अभी ये एक दर्रा और आएगा, यानी ये जेलेपला दर्रा आएगा, तो जेलेपला दर्रा दोस्तों सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। ठीक है, जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। नाथुला दर्रा जोड़ता है चाइना और इंडिया को। तो इसी दर्रे से अब दोस्तों जो नाथुला पासेज है, यानी नाथुला पासेज और जेलेपला पासेज है, अब यहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ पे जो चुंबी घाटी है और दार्जिलिंग है, चुंबी घाटी दार्जिलिंग से होते हुए आपको इधर जाना पड़ेगा चाइना। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आपको है चुंबी घाटी, तो ये ध्यान देंगे। तो नाथुला नाथुला दर्रा से दोस्तों चाइना और इंडिया का व्यापार होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, भारत भूटान को जोड़ता है दोस्तों। ये है, देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है, अब आ जाइए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों देखेंगे तो बहुत सारे पासेस हैं, छोटे बड़े पासेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है बोमीडीला दर्रा, बहुत ही फेमस है दोस्तों। देखिए यहाँ पे है बोमीडीला दर्रा, ये किसको जोड़ता है, आंध्र प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दोस्तों इंटर करती है। ठीक है, भारत में इंटर करती है, कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को ही जोड़ता है। यांगयाप दर्रा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है यांगयाप दर्रा से ही भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में इंटर कर जाती है, तो आपको ध्यान रखने होंगे। यांगयाप दर्रा बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब अगला है बोमला दर्रा। ठीक है, देखिए बोमला दर्रा और बोमीडला दर्रा अलग अलग है। तो बोमला दर्रा दोस्तों भारत और ल्हासा को जोड़ता है। ल्हासा की राजधानी तिब्बत की राजधानी ल्हासा है दोस्तों। ठीक है, तिब्बत की राजधानी ल्हासा है, यानी भारत अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा का जो मार्ग है उसी को जोड़ता है बोमला दर्रा। ठीक है, अगला है आपका दोस्तों दीफू दर्रा। देखिए दीफू दर्रा दोस्तों ये विवादित पासेस है। यहाँ पे है आपका दीफू दर्रा, भारत चाइना म्यांमार, ये तीनों में विवादित है, त्रिबिंदु पर स्थित है, भारत चाइना म्यांमार। दोस्तों तीनों में विवाद है, भारत कहता है मेरा है, मेरे हिस्से में, चाइना कहता है मेरे हिस्से में, म्यांमार कहता है मेरे हिस्से में। और ज्यादातर देखेंगे दोस्तों तो ये म्यांमार के हिस्से में जाता है। ठीक है, ज्यादातर अगर देखेंगे भाग इसका तो ये म्यांमार में ही लगभग इसके हिस्से चले जाते हैं, लेकिन खैर अपना अपना दावा है। भारत चाइना म्यांमार तीनों अपना अपना दावा करते हैं। दीफू दर्रा को लेकर के विवादित है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दीफू दर्रा जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो त्रिबिंदु पर स्थित है।
आपसे ऑप्शन आपको आपके सामने ऑप्शन देगा, ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए अगला, तुजू दर्रा। ठीक है, ये मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा यहाँ पे है, डायरेक्ट इधर म्यांमार आ जाएगा आपका, और ये है आपका मणिपुर, तो म्यांमार मणिपुर को जोड़ता है तुजू दर्रा। देखिए ये बहुत ही जंगली एरिया है दोस्तों, जो इधर ऊबड़ खाबड़ पथरीली, उसके बाद से पहाड़ी एरिया है, ये म्यांमार, नागालैंड, मिजोरम जो है। और ये बहुत घनी आबादी, यानी घनी आबादी, यानी घनी जंगल है, बहुत ही डेंजरस है जंगल है। तो यहीं पे दोस्तों म्यांमार जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तुजू दर्रा, जो मणिपुर से जाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है तुजू दर्रा जो है मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। दोस्तों देखिए, आप साउथ में आ जाइए, पाल घाट यहाँ पे है। तो पाल घाट किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल दोस्तों ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तमिलनाडु आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई और पूरे चेन्नई को जोड़ता है। पूरे चेन्नई का मतलब कैसे हो जाएगा? देखिए जैसे भोर घाट दर्रा है, तो अब भाई मान लेते हैं कोई, यहाँ पे समझिए, तो कोई जैसे मान लेते हैं ये दर्रा है, यहाँ से जैसे ये क्रॉस करेंगे, यानी ये दर्रा जैसे क्रॉस करेंगे, देखिए हम दर्रा बना करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लेते दर्रा है, अब एक रास्ता इधर से आ रही है, अब जैसे एक खत्म होगा दर्रा, तो यहाँ से दो रास्ता निकल गई है। ठीक है, एक रास्ता आपका चला जाएगा कहाँ पे? पुणे में चला जाएगा, और एक रास्ता आपका चेन्नई में। तो जो भोर घाट दर्रा है वो मुंबई और पूरे चेन्नई को जोड़ देता है। ठीक है, सिनकोट्टा दर्रा, ठीक है, सबसे साउथ में आता है दोस्तों। देखिए ये है आपका सिनकोट्टा दर्रा, ये है आपका सिनकोट्टा दर्रा। ठीक है, सिनकोट्टा पास। ठीक है, सिनकोट्टा पास किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरै मार्ग को जोड़ता है। देखिए तिरुवनंतपुरम दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको, केरल में है। उसके बाद से मदुरै मार्ग कहाँ पे है? ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु। तो तिरुवनंतपुरम ये केरल में है, मदुरै मार्ग ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। तो तिरुवनंतपुरम मदुरै मार्ग को जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है? सिनकोट्टा पास यानी दर्रा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पूरा कंप्लीट हो गया जितने पासेस थे दोस्तों, इंडिया में जितने क्वेश्चन बनते हैं दर्रा से लेकर के, यानी जो पासेस है वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। इसके 2 वीडियो पहले हो गए, और ये वाला लास्ट वीडियो है, और दोनों का वीडियो हम लिंक दे देंगे, जाकर के वो भी वीडियो देख लीजिएगा। अब कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं, चाहे आप छोटा पेपर जैसे ग्रुप डी हो गया, चपरासी हो गया, कांस्टेबल का हो गया, या बड़े लेवल का पेपर दे रहे हैं, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे आता है, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछता है, उठाता है पासेस से, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं दोस्तों। हमने पूरा डिटेल में बताया है। और एक बात हम आपको अक्सर कहते हैं कि आप ट्रिक पे ध्यान ना दें। ट्रिक क्या करता है, एक बार हम बता देते हैं आपको। देखिए ट्रिक क्या करेगा, आपके साथ ट्रिक कैसा खिलवाड़ करेगा। जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा है, तो आपको ट्रिक लोग बताएंगे कि माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा है, याद कर लीजिए, और ये कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछा कि माना दर्रा कहाँ पे है स्थित। ठीक है, बहुत रेयर है केस में ऐसा पूछता है कि नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, मतलब ये राज्य बहुत कम ही पूछता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि माना दर्रा किन 2 मार्ग को कनेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, समझ रहे हैं आप। यानी लिपुलेख दर्रा जो है एक किन 2 मार्ग को आपस में कनेक्ट करता है, और इसकी क्या स्थिति है, कैसे कैसे क्या मतलब यहाँ से क्या मतलब गुजरता है। ठीक है, ये सब उसके बारे में पूछता है, बाकी ऐसा नहीं आपको इतना नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा कि बारालाचा दर्रा जो है वो किस राज्य में है। तो ट्रिक अगर ध्यान देंगे तो दोस्तों ट्रिक भी समय से भूल जाएगा, और ट्रिक से एक भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है। जो भी पढ़ना है आपको डिटेल में पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन एक भी छूटे ना। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप अगर आपको अच्छे समझ में आ गया दोस्तों, तो आप कमेंट करें, जरूर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो हम लोग फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।